अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और जिब्रील ने झंडा लगाया तो पता चल गया नबी की विलादत का झंडा, नबी की खुशियों का झंडा रब लगवा रहा है। किससे? अफजलुल मलाइका से लगवा रहा है। जिब्रील को कह रहा जिब्रील झंडे लगा दो। तो जब जिब्रील झंडा लगाए तो मुस्तफा की विलादत हो, मेरे नबी की विलादत का झंडा जिब्रील लगा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है झंडे लगा लो। और अगर नया टोला के सुन्नी सयूल अकीदा मुसलमान, नया टोला के मुसलमान अगर एक वक्त यानी अपने जेब से 50-100 रुपया निकाल करके अपने बच्चों की बिस्किट को काट करके, अपने बच्चों की मिठाई को काट करके अगर अपने घरों पे मुस्तफा के नाम का झंडा लगा ले, नबी की विलादत का झंडा लगा ले, नबी की विलादत का झंडा लगा ले, तो याद रखे इस झंडा का पावर क्या है। आप आखिरी जुमला मुलाहिजा करें, हिंदुस्तान का झंडा अमेरिका में नहीं जा सकता है, अमेरिका का झंडा हिंदुस्तान में नहीं आ सकता है, नेपाल का झंडा इंडिया में नहीं आ सकता है, बांग्लादेश का झंडा इंडिया में नहीं आ सकता है। लेकिन याद रखे मेरे नबी की आमद का झंडा, मेरे नबी की विलादत का झंडा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मनाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ यूपी में नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि आप देखें मेरे नबी की विलादत का जुलूस अमेरिका में भी निकाला जा रहा है, मेरे नबी की विलादत का जुलूस बांग्लादेश में भी निकाला जा रहा है, मेरे नबी की विलादत का जुलूस नेपाल में भी निकाला जा रहा है। तभी तो बरेली के आका फरमाते हैं हम सुन्नियों की जान फरमाते हैं, हम सुन्नियों की शान फरमाते हैं। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो नबी की खुशियां सब मना रहा है, समी मना रही है, आसमां मना रहा है, शजर मना रहा है, हजर मना रहा है, कायनात के तमाम जर्रात मना रहा है। आला हजरत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। लफ्ज़े सुबहान अल्लाह अगर कोई बंदा एक मर्तबा बोलता है तो आसमान मस्ती में झूमने लगता है। सुभान अल्लाह। और बात अगर मेरे घर की हो तो आप छोड़ दीजिए, बात अगर रसूले पाक के घर की हो तो आप कबूल कर लीजिए। क्यों? इसलिए यहाँ दीवाना आया है, मजबूर होकर नहीं आया है। यहाँ दीवाना मजबूर होकर नहीं सुनेगा, सुनेगा तो मसरूर होकर सुनेगा और आलम इस्लाम को बता देगा दुनिया वालों आज की तारीख में यानी इस इहाते के इस कुर्बो जवार के लोग ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं और यहाँ चंद लोग आकर के नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में अपनी किस्मत को चमका रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो आसमान हिलता है। और आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब बात समझने की जरूरत है। सुभान अल्लाह हम बोलते हैं, सवाब हमको मिलेगा, नेकियां हमको मिलेगी, जन्नत हमको मिलेगी, किस्मत हमारी उरूज पे जाएगी। लेकिन सुभान अल्लाह कहने वाला कहता है तो आसमान हिलता है। अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब किबला मौजूद है, अल्लामा कलामुद्दीन साहब किबला मौजूद है, वह दीगर तमाम तर उलमाए किराम मौजूद हैं। इनकी दुआ लेकर के आपकी बारगाह में सदर आलम पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सुभान अल्लाह बोलने वाला सुभान अल्लाह बोल रहा है, रब की तारीफ कर रहा है, अल्लाह की तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह बोलने वाला बोल रहा है, आसमान हिल रहा है। अब तसव्वुर की दुनिया में उतर करके आसमान से पूछा जाए, ए आसमान जरा तू ये बता दे तुम सिर्फ हिलते हो या कुछ और भी करते हो? तो नया टोला के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हो, आमद नूर कॉन्फ्रेंस में आने वाले जीता जागता सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हो, इस हदीस को सुनने के बाद अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में मदीने वाले सरकार की मोहब्बत है तो एक भी फर्द खामोश नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे किसी और की तारीफ नहीं हो रही है, हो रही है तो मदीने वाले सरकार की तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है तो आमना के लाल की तारीफ हो रही है। आलम तस्वुर में उतर करके आसमान से पूछा जाए, ए आसमान जरा तू ये बता दे, बोलने वाला सुभान अल्लाह बच्चा भी बोल रहा है, जवां भी बोल रहा है, सईद भी बोल रहे हैं, उलमाए दीन भी बोल रहे हैं, इमाम भी बोल रहे हैं, शायर भी बोल रहे हैं, खतीब भी बोल रहे हैं। सबका इरादा ये है सुभान अल्लाह बोलूंगा मेरा लब पाक हो जाएगा, मेरी जबान पाक हो जाएगी, मेरा कल्ब पाक हो जाएगा, मेरे अमाल में नेकियां आ जाएगी।
लेकिन ए आसमान सुभान अल्लाह बोलने वालों की फिक्र ये है कि मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे सवाब मिल जाए, मेरा चेहरा चमक जाए। लेकिन ए आसमान जरा तू ये बता दे, तुम हिलता क्यों हो? तुम सिर्फ हिलते हो या कुछ और भी करते हो? तो आसमान तरफ करके जवाब देता है, सवाल करने वालों सुनो, मैं सिर्फ हिलता नहीं हूँ, जब तक के अल्लाह का बंदा सुभान अल्लाह कहता है हम उसकी जन्नत के लिए दुआ करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उसकी जन्नत के लिए दुआ करता रहता हूँ। अब एक लफ्ज़ सुभान अल्लाह, सिर्फ सुभान अल्लाह बोला तो क्या मिला? जन्नत मिली, सवाब मिला। तो अब सुभान अल्लाह कहने के लिए आपको न्योता देना होगा, कार्ड देना होगा। ऐसी कोई बात नहीं। एक जगह एक आदमी भोज में गया, खाना खाने के लिए दावत में गया, खाना खा रहा था, एक पात लोग बैठा, उठ गया, वो खाता रहा। दूसरा का बार लोग बैठा, उठ गया, वो खाता रहा। यानी 3 मरतबा लोग बैठा, यानी खाया, उठ गया। उससे लोगों ने जब परेशान होकर के पूछा कि एक बात बताओ कि तुम कितना खाते हो और कितनी देर खाओगे, तो क्या कहता मालूम है? हमको कार्ड मिला है। क्या बोलता है? हमको कार्ड मिला है। ओए चाय वाले भाई, बंद करो चाय, अभी एकदम बंद करो चाय। कोई तकलीफ नहीं ना आप लोगों को? हाँ तो थोड़ी देर बंद कीजिए चाय। आप ले लिए तो पी लीजिए, नहीं नहीं आप ले लिए तो पी लीजिए, बहरहाल। हाँ, और अगर चलाना तो उधर से चलाइए ले जाकर के वहाँ। उधर वाले लोग सो रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं। जानते हैं मिलाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते सुनते सो जाते हैं। सुनते सुनते मिलाद में कोई फंसता है? अरे नेक काम में कोई फंसता है? नेक काम करने वाला इंसान न कभी फंसा है न फंसेगा। और कसम खुदा की, अगर किसी की ये आदत बन जाए, किसी की ये लत लग जाए कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा रास्ते पर चलेंगे, यानी मेरा कदम नेक रास्ते पर चलेगा, और उसकी नीयत अगर पुख्ता होगी, उसका इरादा अगर साफ होगा, तो अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरी राह पे चलता है, जो बंदा मेरी हुक्म की तामील करता है, मैं उसके तमाम खताओं को माफ कर देता हूँ। और यही तक के नहीं, उसे दुनिया में भी कामयाब रखता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद उसकी कब्र को रोशन कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र को रोशन कर देता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि मिलाद में आकर के फंस गए हैं। अब यहाँ लोग फंसता नहीं है। कसम खुदा की, सोई हुई किस्मत को यहाँ हम और आप चमकाने के लिए आए हैं। आमद नूर कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक बात मुलाहिजा करें। घड़ी आप लोग पहने हैं? अरे कोई आदमी घड़ी में पहना है, अगर नहीं पहने होंगे तो जिनकी नहीं हुई होगी तो कभी ना कभार तो उनको घड़ी मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? इसराइल अहमद। सुभान। क्या करता है? वीआईपी जीन्स पैंट खरीदेगा और एक बड़ी कीमती एक छोटा सा रुमाल खरीदेगा, छोटा सा, और उसमें जो है ना फूल कढ़वाएगा और रख लेगा जेब में, चला जाएगा ससुराल। रास्ते में पेशाब लगेगा, पेशाब कर लेगा, और पेशाब का छींटा अगर एक आध बूंद अगर जींस पैंट पे गिर गया तो उसी रुमाल से ऐसे पूछेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद वही से क्या करेगा? फिर उसी रुमाल से मुंह पोछता, उसी से पेशाब का छींटा पोछा, और फिर उसी से अपना चेहरा साफ कर रहा है। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा, उलमाए दीन के कांधे पे आप कभी यानी हर तरीके से रुमाल देखे होंगे, गमछा देखे होंगे। आप उनसे पूछेंगे, आप अपने कांधे पे रखें, ये पहचान क्या है? सर पे सुन्नती चीज आपने सजा लिया है, सर पे ताज आपने सजा लिया है, कांधे पे गमछा आपका है, यानी बदन पे इस्लामी लिबास आपका है। तो नबी का गुलाम तरफ करके जवाब देता है, दुनिया वालों, एक तरफ इस्लामी लिबास मैंने इसलिए सजाया है, सरों पे ताज मैंने इसलिए सजाया है कि सर पे ताज सजाना, बदन पे इस्लामी लिबास सजाना ये किसी और का तरीका नहीं है, ये तरीका है तो नबी के गुलामों का। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। तरीका है तो नबी के सच्चे गुलामों का तरीका है। और यहाँ पे नबी के गुलाम आ गए हैं, और जितने गुलाम यहाँ आए हैं, कसम खुदा की वो अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आए हैं। जानते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त के करीब से पहले एक वाक़या आप सुने। अब बिल्कुल स्लो मोशन में मैं चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं इस स्पीड में शताब्दी एक्सप्रेस से ज्यादा अगर मैं इस स्पीड में तकरीर करूं, हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में आवे या ना आवे, मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाइएगा। तो जरा एक मरतबा हाथ उठा कर कहिए तो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है मेरे मौला उन्हें करोड़पति बना दे। जो लोग नहीं उठाया है, फ्री में थोड़ी होगा हजरत,
ऐसे थोड़ी होता है, हम कोई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो आपको हाथ उठाने के लिए गए हैं और किसी और के नाम पर नहीं, मदीने वाले सरकार के नाम पर गए हैं। जरा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। और इसमें भी एक मसलहत है, याद रखिए, ये हाथ उठाना बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर कोई इंसान हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो याद रख लीजिए, कल मैदाने माशर में मेरा और आपका अमाल जब तौला जाएगा, हमारी और आपकी नेकियां जब तौली जाएगी, जब मेरे पास आपके पास जब नेकियों में कमी होगी, अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में चला जा, तो इस हाथ में ज़बान रब पैदा करेगा और यही हाथ कल मैदाने माशर में गवाही देगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, नया टोला की धरती पर आमद नूर कॉन्फ्रेंस सजाई गई थी, अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब ने सजाया था, वहां के सामीन ने सजाया था। बोलने वाला कभी कुरान की बात कर रहा था, कभी हदीस की बात कर रहा था, कभी बुजुर्गाने दीन की बात कर रहा था, कभी तेरे महबूब की बात कर रहा था। तो वहां के लोगों ने किसी और के नाम पे हाथ नहीं उठाया था, उठाया था तो तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपको हाथ उठाना जरूरी है, हाथ उठाइएगा। हो सकता है आपका खानदान, आपका रिश्तेदार, आपके ख़ुशवा क़रीब आपसे अलग हो जाए, लेकिन आपने एक भी अच्छा काम किया होगा तो उस काम के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत अता फरमाएगा। अब सुने, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ की शिकम में मौजूद हैं और रात के 12 बजे के बाद, अब तकरीर यहां से सुन लीजिए, जिस मकसद से आपने इस प्रोग्राम को सजाया है उस मकासद पर आप खड़ा उतरे, इंशाअल्लाह मैं सुनाने को तैयार हूं। यानी रात के 12 बजे के बाद, ध्यान किधर है भाई? ओ भाई किधर देख रहे हैं आप लोग? यही वजह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छी बात सुनाने वाला इंसान भी कहता है चलो जैसे तैसे हम बोल बाल के निकल जाए, लोग सुने या नहीं सुने। सुनाने वाला तो तैयार रहता है लेकिन सुनने वाले लोग जल्दी तैयार नहीं होते हैं। और यही वजह है कि जलसा जुलूस में हु हंगामा हंसी मजाक कर करके अगर कोई तकरीर कर दे, शायरी कर दे, लोग उसे बड़ा खतीब और बड़ा शायर कहते हैं। लेकिन कान की बातें हो तो लोग क्या कहते हैं, यानी अच्छी तकरीर नहीं हुई है। लेकिन जो लोग दिल से सुनेंगे जरा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। अब सुनिए तकरीर को। रात के 12 बजे के बाद आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब दर्दे विलादत शुरू हुआ तो आमिना खातून अपने एक पड़ोसी के खातून को बुलाती हैं और बुलाने के बाद आवाज देती है एक खातून, मौलाना कलाम साहब जी थोड़ा सा इधर और इधर आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम मौजूद है, इन लोगों को मैं सुनाऊंगा। अगर आप नहीं भी सुनेंगे इंशाअल्लाह इन लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए। ऐसी गुफ्तगू आप कभी कभार सुनेंगे, चूंकि मेरे बाद एक बहुत बड़े खतीब की आमद होने वाली है जो इंग्लिश में PhD किया हो, सुभान अल्लाह, संस्कृत में PhD किया हो, उस खतीब की आमद होने वाली है जिसे बाबा धर्मपाल हजरत अल्लामा व मौलाना इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी महान के नाम से दुनिया याद करती है। उनकी तकरीर होगी इंशाअल्लाह, आप समाप्त करेंगे। एक माहौल बनाइए, आमद नूर कॉन्फ्रेंस आपने सजाया है तो इस मुनासिबत से आप तकरीर सुन लीजिए। अल्लामा नौशादुल कादरी साहब किबला दुआओं से नवाजे। रात के 12 बजे के बाद आमना खातून को दर्द विलादत जब शुरू हुआ तो आमना एक पड़ोसी एक खातून से कहती है, एक खातून जाओ और जा करके दाइया को बुला करके लाओ। जब औरतें बच्चा को जन्म देती हैं तो उस वक्त जो है ना दाई की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है ना भाई, दाई की जरूरत पड़ती है। तो आमना कहती है चली जा और जा करके जल्दी से दाइया को बुला करके लाओ। वो खातून जब जाती है दाइयों से कहने मेरे नबी की विलादत होने वाली है, और नबी की माँ किसी खातून को भेजती है दाइयों को बुलाने के लिए। जब वो दाइयां जाती, जब वो खातून जाती हैं जाकर के आवाज देती है ऐ दाइयां चलो, आमना के आंगन में एक फूल आने वाला है, सुभान अल्लाह। आमना के आंगन में एक नूर आने वाला है, सुभान अल्लाह। तो वहां की दाइयां क्या कहती है, कौन आने वाला है? कहा आमना की गोद में वो सूरज हो, वो जिसका भी यानी जिसकी भीख सूरज मांगता हो, चांद मांगता हो, कायनात मांगती हो, वो बालक आने वाला है, वो नूर आने वाला है। तो वहां की दाइयों ने क्या आवाज दी थी जानते हैं? अरे आमना बच्चा, हजरत आमना बच्चा को जन्म देने वाली है। कहा हाँ। कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्या बात है? कहा जो बच्चा आने वाला है वो तो यतीम है,
जो बच्चा आने वाला है वो तो यतीम है, हमारी मजदूरी कौन देगा? हम मेहनत करेंगे, हमारी यानी हमारी मजदूरी कौन देगा? हम नहीं जाएंगे। तमाम दाइयां जाने से मना कर दी। जब वो खातून आकर के आमना से कहती, ए आमना, तमाम दाइयां आने से मना कर दी है। आमना के आंखों में आंसू के कतरात आने ही वाले थे, इतने में हजरत जिब्रील सजदे के आलम में जाते हैं और जाने के बाद अपने माबूद को याद फरमाते हैं। कहते, मेरे मौला, ये कैसी इंसाफी है, तेरा महबूब कायनात में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, यतीमों का सरदार बनकर आने वाला है, बेसहारों का सहारा बनकर आने वाला है, नबियों का ताजदार बनकर आने वाला है, तेरा महबूब बनकर आने वाला है। ए मेरे मौला, ये कैसी इंसाफी है कि दाइया आने से मना कर दी है। जिब्रील का सर सजदे के आलम में है, अपने माबूद से बात कर रहे हैं। मेरे मौला, आमना की बारगाह में दाइयों का मुंतखब कर दे, दाइयों को भेज दे ताकि आमना को तसल्ली मिल जाए। इतना कहना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए जिब्रील, दाइया जाएगी कैसे? मैंने दाइया को जाने से मना कर दिया। आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने दाइयों को जाने से मना कर दिया है। हजरत जिब्रील ने कहा, मौला, जब दाइयां जाएगी नहीं तो फिर आमना को तसल्ली मिलेगी कैसे? आमना को सुकून मिलेगा कैसे? आमना को आराम मिलेगा कैसे? तब जाकर के रब्बे कदीर ने फरमाया, ए जिब्रील सुनो, तुझे मालूम है आने वाला कौन है? जिब्रील बोल पड़े, मेरे मौला मालूम है, ए रब्बे कदीर मालूम है, वो तेरा महबूब आने वाला है, वो नबियों का नबी आने वाला है। रब फरमाता है, ए जिब्रील तुझे मालूम है मक्का की जितनी दाइयां हैं सबके सब नापाक है और आने वाला मेरा महबूब जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है, सब दाइयां नापाक है और मेरा महबूब पाक है। सुभान अल्लाह। और पाक के बदन को नापाक छुए कैसे? ये मेरे दिल को गवारा नहीं है, ये मुझको गवारा नहीं है। तब जिब्रील ने कहा, मेरे मौला, तो फिर आमना के आंगन में कौन दाइयां जाएगी? जल्दी से बता दे। अल्लाह फरमाता, जिब्रील घबरा मत, मैं भेजूंगा और उस दाई को भेजूंगा जिसका हाथ भी पाक होगा, जिसकी जबान भी पाक होगी, जिसका पांव भी पाक होगा, जिसके हर अज़ा भी पाक होगा। जिब्रील तड़पने लगे, कहने लगे, मेरे मौला, जल्दी से तो उसका नाम बता दे ताकि जिब्रील का दिल खुश हो जाए, जिब्रील तड़प जाए। मुसलमानों, अगर वाकई में अपने आमद नूर कॉन्फ्रेंस को सजाया है, नबी की आमद का नारा आपने लगाया है, नबी की विलादत की खुशियां मनाने के लिए आप तैयार है, तो याद रखे, आज की रात पूरी दुनिया को पैगाम दे दो कि दुनिया वालों, माल मांगोगे तो माल दूंगा, जान मांगोगे तो जान दूंगा, लेकिन यह हमसे नहीं होगा कि नबी के जाहो जलाल दूंगा। आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें कोई ऐसा जवान नहीं है जो खड़ा होकर के नारा लगा दे? नहीं है ना, तो रुक जाइए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अब सुने, अल्लाह फरमाता है, जिब्रील दाइयां जाएगी। अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब क़िबला, आप दुआ दे दीजिए, बहुत दिन के बाद आपका चेहरा मैं देख रहा हूं और आपकी दुआ मिल रही है। और जब आपकी दुआ मिले तो वाकई में बोलने वाला मन से बोलता है। और सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान का सुपर हिट नकीब, जो एक वक्त में बड़े बड़े आलिमों को अपनी अनाउंसरी से स्टेज की जीनत बनाया हो, उस नकीब की आमद यहाँ है। अल्लामा नौशादुल कादरी साहब क़िबला मौजूद है और हमारे बड़े भाई अल्लामा कलाम साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम मौजूद है, इसराइल साहब क़िबला मौजूद है। इन तमामी लोगों की दुआ मिल रही है। आप लोग सिर्फ सुभान अल्लाह कह दीजिए और जरा आवाज से सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते, मेरे मौला, वो कौन दाइया है जिसका हाथ भी पाक है, जिनका पांव भी पाक है, जरा बता तो सही। अल्लाह फरमाता, जिब्रील थोड़ा सा धीरज रखो, आराम करो, बताता हूँ। जिब्रील कहता, मौला, आमना अपने आंगन में तने तनहा है, मौला तेरे महबूब की माँ आंगन में अकेले है, ए मेरे मौला जल्दी से उस दाइया के नाम बता दे। रब फरमाता है, ए जिब्रील नोट करो, सबसे पहली दाई का नाम नोट करो। मुसलमानों, आप भी नोट कर लीजिएगा और उन सालिमों को बता दीजिएगा, मेरे नबी की आमद पर जब गली गली से जुलूस निकलता है, गली गली से सरकार की आमद का मरहबा का नारा लगता है, तो कुछ लोगों को दर्द होता है। उनको कह दीजिएगा, ये जुलूस किस लिए मनाया जाता है, ये जुलूस सबसे पहले किसने मनाया है, मेरी गुफ्तगू में आगे आएगा। उससे पहले पूरा मजमा जरा कह दे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद। एक बार और कह दे, या रसूल अल्लाह।
ये लोग जब आना जाना कीजिएगा ना आप लोग, हमको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि 2006 वाली तकरीर हम करने लगेंगे, याद रखिए। जब शायरी हो रही थी तो आप लोग इतना इनाम दे रहे थे, अब इस वक्त सुन भी नहीं सकते आप लोग। भले तो पहले अरे सुन भी नहीं सकते हैं। अरे इनाम मत दीजिए। और एक बात ये भी याद रखिएगा, इनाम सब थोड़ी देता है। मस्जिद में कोई 100 रुपया लेकर जाता है, सोचता दे कि ना दे, चराकी दे कि ना दे, और 10 रुपये वाला निकल के दे देता है। अब 10 वाले से पूछिए, अरे तेरे पास 10 रुपया था, पान नहीं खाया, दे दिया। बोला हम दिए थोड़े ही, अल्लाह ने ले लिया है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सबको नहीं, अल्लाह सबसे नहीं लेता है, उसी से लेता है जिसको मेरा रब चाह लेता है। सुभान अल्लाह। देने वाला रब है, खाने वाला यहाँ पे सब है। तो आप काहे को नहीं बोला था? बोलिए ना सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुन रही, वो लोग पैगाम ले ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, जिब्रील सबसे पहली खातून जो जाने वाली है मेरे महबूब के माँ के करीब, उसका नाम लिख। जिब्रील ने कहा मौला बोल जल्दी। अल्लाह ने फरमाया पहली दाइया का नाम लिखो, उनका नाम हजरत हव्वा है। सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा। दूसरी दाई का नाम हजरत हाजरा, तीसरी दाई का नाम हजरत मरियम, चौथी का नाम हजरत आसिया। ये चारों यानी नबियों की माँ है। मरियम ईसा रूहुल्लाह की माँ, हाजरा इस्माइल ज़बीउल्लाह की माँ, आसिया हजरत मूसा कलीमुल्लाह की माँ। लेकिन रजाई माँ यानी फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने मूसा को पाली थी, मूसा को मोहब्बत दी थी, मूसा को प्यार दी थी। याद रखे, आसिया के गोद में पलने वाला मूसा कलीमुल्लाह है। तो जब आसिया की गोद में एक मूसा कलीमुल्लाह आ जाए तो आसिया आमना के आंगन में चली जाए और फिरौन मेरे मुस्तफा से बुग़्ज़ कर ले तो कायनात में तबाह हो बर्बाद, दुनिया में तबाह हो बर्बाद हो जाए। याद रखें, आप जरा गौर करें, ये चारों का नाम लिख दिया गया। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, इस बच्चे को अल्लाह हाफिज कुरान बना दे। आमीन कहिए ना, दिक्कत हो रही है आप लोग। हाँ, अल्लाह आप लोग को भी हाफिज कुरान बना दे, सब लोग को। आप लोग जब बन जाइएगा तो हम लोग कहीं आएंगे। हाँ, एक जगह ऐसे ही मैंने दुआ की कि अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। उसका अब्बा गुस्सा गया, गुस्सा गया। मतलब क्या हुआ? बोले इतनी दुआ आप लोग इतनी दुआ देते हैं, इतनी दुआ में आपको 6000 वाली दुआ मिली है। तो कीरे मिल्लत ने अभी पैगाम दिया है, कसम खुदा की पैगाम बड़ा अच्छा था। उसने क्या कहा कि 6000 वाली दुआ मिली है। बोले 6000 10,000 से क्या मतलब, हम समझे नहीं बता। बोला अरे हाफिज कुरान बनेगा, 6000 7000 कमाएगा, खुद खाएगा कि माँ बाप को खिलाएगा। बोला तो तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? बोला मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, दुआ देते डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, यानी मंत्री बन जाए, ये सब बन जाए तो 1 लाख 2 लाख कमाएगा, अपने खाएगा, माँ बाप को खिलाएगा, और जरूरत पड़ी तो माँ बाप को इंडिया गेट दिखाएगा, राजघाट दिखाएगा, गांधी घाट दिखाएगा, पार्लियामेंट दिखाएगा, जहाँ चाहेगा अपने खानदान को सैर कराएगा। इतना ही में अल्लामा गुलाम मुर्तजा ने कहा, दुनिया वालों जब किसी का बेटा डॉक्टर बनता है तो खानदान को दुनिया का सैर कराता है, माँ बाप को लाल किला दिखाता है, इंडिया गेट दिखाता है। लेकिन अगर किसी का बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए तो दुनिया का सैर कराए या ना कराए, बल्कि खानदान को जन्नत का सैर करा दे। जन्नत का सैर करा देता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बोले सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं तकरीर को, सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सारे लोग सुन रहे हैं। आपकी मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे, मेरे भाई की मोहब्बत को सलामत रखे। जब शुरू हुआ है ये वाला तो आएगा यही वाला। अल्लाह करे कि यही आवे, इससे नीचे ना आवे, ऊपर चला जाए, बेहतर है। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम लोग को अगर जब मिलने लगे तो नात काहे पढ़ेंगे भाई? लेकिन क्यों नहीं पढ़ेंगे? नात पढ़ना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, हजरत हसन की सुन्नत है। नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है। तो इसलिए पूरा मजमा जरा एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। हजरात, आप जितने खुदाही से काम कीजिएगा उतनी ही MS अंसारी नेटवर्क आपको कैच कर रही है।
याद रख लीजिएगा, आपकी कमजोरी को ये बता देंगे। आप जिंदा दिली के सबूत पेश कीजिए ताकि ये आपकी तारीफ अपने नेट के माध्यम से सिर्फ चंपारण नहीं, बिहार नहीं, बंगाल नहीं, यूपी नहीं, बल्कि दुनिया वालों को बता दे कि नया टोला के मुसलमानों ने आमद नूर कॉन्फ्रेंस को सजाया है तो सिर्फ चंदा दे करके नहीं, बल्कि नबी के नाम पर अपनी नींद की कुर्बानी भी दिया है। दुनिया वालों को बता दे, आप जरा गौर करें। चले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये चारों का नाम नोट करो। जब चारों का नाम नोट हो गया तो जिब्रील ने कहा मौला चारों का नाम तो नोट करा दिया, लेकिन नाम ऐसा नोट कराया है, ऐसा नाम नोट कराया है जिनका इंतकाल किए हुए कई सौ साल गुजर गया। बुलंद आवाज से, इतनी अच्छी बात पे धीरे से तो हम धीरे से नहीं और आवाज से सुनाएंगे। जिब्रील ने कहा मेरे मौला तू नाम भी बताया उन दाइयों का जिनका इंतकाल कई सौ साल पहले हो गया है। तब अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील तू क्या सोचते हो, उनकी कब्र पे जा, उनकी कब्र पे जा करके आवाज देना तेरा काम है, और महबूब की याद में, महबूब की विलादत की खुशी में उन चारों को कब्र से उठा देना मेरा काम है। और बुलंदवा से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता जिब्रील जाओ हाजरा की कब्र पे तू जा, आसिया की कब्र पे तू जा, मरियम की कब्र पे तू जा, हव्वा के कब्र पे तू जा। जिब्रील जाते हैं, हव्वा को बोलते हैं ए हव्वा उठ जा। कहा क्या बात है, ए हाजरा उठ जा। हाजरा उठ गई, मरियम उठ गई, आसिया उठ गई। हजरत जिब्रील से चारों कहने लगी ए जिब्रील जरा बता मामला क्या है, तूने क्यों उठाया है, क्या कयामत आ गई है। हजरत जिब्रील बोल पड़े ए हव्वा सुनो सुनो, सवाल करना है तो जिब्रील से मत करो, कोई बात करनी है तो जिब्रील से मत करो, चलो चलो जल्दी रब की बारगाह में चलो। हमने नहीं उठाया है, अल्लाह के हुक्म से मैं तेरी बारगाह में आया हूँ। रब की बारगाह में दौड़ चलो और पूछो रब तुझे क्यों उठाया है। अब यहाँ पे एक बात और नोट कीजिए, कब्र पे जाना किसकी सुन्नत, आवाज से बोले यार, कब्र पे जाना किसकी सुन्नत, और आवाज से सुभान अल्लाह, किसकी सुन्नत, जिब्रील की सुन्नत। जाने वाला कौन, जिब्रील, भेजने वाला कौन, पूरी कायनात के रब्बे कदीर। अब जुमला को नोट कीजिएगा, अगर कोई कब्र पे जाने से आपको रोक दे तो कह दीजिएगा कि जो रोक रहा है ये अल्लाह का फरमा बरदार नहीं है, मेरे मुस्तफा का वफादार नहीं है, अगर है तो मुस्तफा का गद्दार नजर आ रहा है। याद रखिएगा, भेजने वाला कौन अल्लाह है, जाने वाला जिब्रील है। जिब्रील जाते हैं, हाजरा आसिया मरियम को आवाज देते हैं, ये तमाम तर चारों खवातीन उठती है, रब की बारगाह में पहुंचती है। रब फरमाता है हाजरा, हाजरा कहती मौला हाजिर हूँ, आसिया, आसिया कहती मौला हाजिर हूँ, मरियम, मरियम कहती मौला हाजिर हूँ। मेरे रब फरमाता है ए हाजरा, ए हाजरा, हाजरा कहती मौला मैं हाजिर हूँ। रब फरमाता है कि तुम तक चारों आ गई, अल्लाह फरमाता है आ गई। हजरत हाजरा यानी चारों खवातीन कहती है हाँ मैं आ गई। रब फरमाता है आ गई तो एक पैगाम सुन ले, एक पैगाम सुन ले। अल्लाह फरमाता है हाजरा जल्दी से जा, मेरे महबूब की माँ आमिना खातून एक आंगन में अकेले पड़ी हुई है। नबी की विलादत से पहले की तारीख नोट करे। मेरे नबी फरमाए, अल्लाह फरमाता है जा मेरा महबूब आने वाला है, जा करके मेरे महबूब के माँ के तलवे को चूम ले, पेशानी को चूम ले, उनके इर्द गिर्द जा करके बैठ जा। जब ये चारों हजरत जिब्रील के साथ जब जाने लगी, अल्लाह फरमाता जिब्रील ठहर जाओ। अल्लाह क्या फरमाता है, जिब्रील ठहर जाओ। अल्लाह फरमाता मौला जल्दी इजाजत दे आमना की बारगाह में जाने के लिए। अल्लाह फरमाता जिब्रील रुक जाओ, हाजरा साथ में है, ये चारों खवातीन साथ में है, लेकिन इन लोगों के अलावा एक जमात और भी अपने साथ में ले लो, एक जमात और अपने साथ में ले लो। अल्लाह फरमाता मौला वो कौन सी जमात है। अल्लाह फरमाता आसमानी फिरिश्तों की जमात है, आसमानी फिरिश्तों की जमात है। जब आसमानी फिरिश्ते आ गए साथ में चलने लगे, मौला फरमाता है जिब्रील ठहर जा, ए जिब्रील रुक जा। जिब्रील कहते मौला अब क्या हुआ, मरियम आसिया सब आ गई, फिरिश्ते आ गए, अब क्या बात है।
मौला फरमाता है कि एक जमात और लेकर जा। आवाज से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक जमात और लेकर के जा। कहा मौला वो कौन सी जमात है? कहा वो हुराने जन्नत की जमात है, जन्नत की हूरे अपने साथ में ले लो। अब जिब्रील ने कहा मौला आसिया आ गई ये तो मुझे मालूम है, मरियम, हाजरा, हव्वा ये चारों आ गई ये तो मालूम है कि आमना के करीब जाएंगी, उन्हें तसल्ली देंगी, उनके करीब बैठ करके मुबारकबादी पेश करेगी। लेकिन फरिश्ते क्या करेंगे? मुसलमानों गौर कीजिएगा, जो मेरे नबी की विलादत की जुलूस में शामिल नहीं होते हैं वो इस बात को नोट कर ले और आइंदा साल अगर जिंदा रहे तो सबसे पहले तैयारी कर ले, जुलूस में यानी शिरकत करने की तैयारी आज से कर ले। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील ने कहा मौला ये फरिश्ते क्या करेंगे? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे साथ ये फरिश्ते जाएंगे तो मेरे नबी की विलादत का जुलूस निकाल करके जाएंगे। मेरे नबी की विलादत का जुलूस निकालते हुए, नारा लगाते हुए जाएंगे। फिर जिब्रील ने कहा मौला ये हुराने जन्नत क्या करेगी? तो अल्लाह फरमाता है मेरे नबी की विलादत पर नात के कसीदे गाएंगे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। नात के कसीदे गाएंगी, नात पढ़ेंगी। अब इससे साबित हो गया जुलूस निकलवाना ये किसका तरीका है? सबसे पहले मेरे नबी की विलादत नहीं हुई है, लेकिन नबी की विलादत से पहले, नबी की आमद से पहले, नबी के आने से पहले, नबी का कदम ज़मीन पे आने से पहले, नबी की विलादत से पहले अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की विलादत का जुलूस निकालो। तो जुलूस निकालना ये किसी और का तरीका नहीं है, तरीका है तो आसमानी फरिश्तों का तरीका है। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा नारा लगाए, नारे तकबीर। नबी की विलादत से पहले जुलूस निकालने के लिए रब फरमाता है, किससे कहता है? फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्ते जाओ मेरे महबूब की विलादत होने वाली है, मेरा महबूब दुनिया में कदम रखने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरे महबूब की विलादत की जुलूस निकालो। तो याद रखे आज गली गली, नगर नगर, डगर डगर जो जुलूस निकाला जाता है, सरकार की आमद पे जो नारा लगाया जाता है, सरकार की आमद की जो खुशियां मनाई जाती है, याद रखे ये तरीका, ये पैगाम ये किसी और ने नहीं बताया है तो जिसने जमीन को पैदा किया हो, आसमां को पैदा किया हो, शजरो हजर को पैदा किया हो, कायनात के जर्रात को पैदा किया हो, आपको पैदा किया है, हमें पैदा किया है, उस रब ने फरमाया है दुनिया वालों मेरे महबूब की आमद की खुशियां मनाओ। तो मेरे नबी की आमद की खुशियां पूरी दुनिया मना रही है। जब तो किसी शायर ने कहा एक शेर तरन्नुम में पढ़ दूं, तो साहब इजाजत है? एक शेर तरन्नुम में पढ़ें। इतनी अच्छी मेरी आवाज है कि अगर मेरी तरह शायर लोग पढ़ने लगे तो इन लोगों की मार्केट खत्म। जी मैं इतना अच्छा पढ़ता हूँ कि अगर इस तरीके से लोग पढ़ने लगे तो समझिए गायब। अब समझ जाइए कितना बढ़िया पढ़ते हैं। अगर जिनकी अच्छी आवाज हो मेरे तरफ पढ़ने लगे तो गायब होंगे कि नहीं होंगे? सुनिए कि मोहम्मद पैदा भैलन भोरे दो शंबा के दिनवा, मोहम्मद पैदा भैलन भोरे दो शंबा के दिनवा के जगमग भैल जहनवा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी समात अच्छी है, सुने कि मोहम्मद पैदा भैलन भोरे दो शंबा के दिनवा के जगमग भैल जहनवा, मोहम्मद पैदा भैलन भोरे दो शंबा के दिनवा के जगमग भैल जहनवा। अल्लामा कलामुद्दीन साहब क़िबला मोहब्बत से नवाज दिए हैं, तौक़ीर मिल्लत मौजूद है। इनकी मौजूदगी में मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को फख्र होना चाहिए और इसके नबी में डूब करके झूम करके सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। और आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उस खतीब की मौजूदगी में ये सदर आलम इस्लाह के घर से बोल रहा है जिन्होंने कितने चतुर्वेदी को पैदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। वो चतुर्वेदी मौजूद है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग इनकी तकरीर सुने वो समझ गए होंगे कि वो चेहरा यानी कितना साल पहले, कितना महीना पहले देखा था, आज वो चेहरा मिल गया। नया टोला वालों की मिराज हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लामा चतुर्वेदी महान साबिर यानी इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी साहब क़िबला मौजूद है। हजरत कितवा लेकर एक शेर के गावे बधाए बेबे
हवा तेरा के अखियन मन बेजे के काजरा लगा के गावे बधाए बेबे हवाए तेरा के अखियन मन बेजे के काजरा लगा के गावे बधाए बेबे हवाए तेरा के अखियन मन बेजे के काजरा लगा के अखियन मन बेजे के काजरा लगा के दुआएं रब से करे दुआएं रब से करे अरे लागे नहीं जादू टुनवा के जगमग भई जहनवा के दुआएं रब से मांगे लागे नहीं जादू टुनवा के जगमग भई जहनवा मोहम्मद पैदा भैलन भोरे दो शंबा के दिनवा।